सुनो साध चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ। सखी जीवन हमारो श्री मामति गए साथ जी, भया चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन्हें तखत, लाल आगे आए बैठे इन्हें तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। जब इत से पीठ गई तब घेरे शैतान, बस बसा करने लगा छीन लिया ईमान, छीन लिया ईमान। साथ में जहां मिले, प्रणाम से प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी, हम सब रूहों को राजी महाराज मूल मिलावे में बैठाकर ये लाड का खेल दिखा रहे हैं। लेकिन हमें ये लाड का खेल लग क्यों नहीं रहा? क्योंकि हमें राज्य से बिछड़े बहुत टाइम हो गया। द्वापर युग से समझो पिछड़े हुए हैं। ब्रिज रास की लीला, पहले ब्रिज की लीला हुई और फिर रास की लीला हुई। द्वापर युग के अंदर हम यहाँ पर आए जब रास की लीला चल रही थी, लेकिन उससे पहले हम राज्य से बात करते थे। और इश्क इसलिए हमें क्यों नहीं आ रहा? इतना टाइम 400 साल इस ब्रह्मांड में भी हमें आए हुए हो गए, इसलिए आज हमारे दिल में वो राज्य के लिए प्रेम नहीं आता। सुनते तो हैं हम चर्चा बहुत, और देखिए इतनी बारिश है, मौसम भी बड़ा खराब है, और गुड़गांव से आने में भी आज बहुत टाइम लग गया। आज भी मौसम बहुत खराब था, लेकिन राज्य ने फिर भी टाइम से पहुंचा दिया। फिर भी सुंदर साथ इतनी हिम्मत करके मेहनत करके आ रहे हैं, ये नहीं है कि किसी के अंदर कमी। अब जब तक हमें राज्य महाराज का अंदर इश्क नहीं आएगा, अगर किसी से प्यार है तो प्यार कब होगा? जब हम उसको समय देंगे। तो इसलिए जब तक हम राज्य को समय नहीं देंगे, हमारे अंदर प्यार कहां से आएगा? तो आज 5वां सागर है, शुक्ल पक्ष का 5वां सागर कौन सा है? इश्क का है। और उसका कौन सा रंग है? आसमानी रंग है। इश्क के सागर का कौन सा रंग है? आसमानी। और राज्य महाराज ने मूल मिलावे में आसमानी रंग की पिछोरी पहनी है। जो 8 सागरों के जो रंग है ना सुंदर साथ जी, वो सारे जहरी और बातूनी घटते हैं। अगर पहला नूर सागर है, उसका रंग सफेद है, तो राज्य ने सफेद रंग का जामा पहना हुआ है। और दूसरा सागर नीर सागर है, उसका रंग लाल है, तो श्यामा जी ने लाल रंग की साड़ी और बालाजी ने लाल रंग की पाग बांधी है। तीसरा एक दिनी का सागर है, उसका रंग पीला है, तो राज्य ने पीले रंग का पटका पहना हुआ है। और चौथा सागर युगल स्वरूप का श्रृंगार है, उसका रंग हरा है। तो मूल मिलावे में जहां पर हम राज्य के चरणों में बैठे हैं, तो ऊपर रंग हरे रंग का चंद्रमा है। 5वां इश्क सागर है, उसका रंग आसमानी है, तो राज्य ने आसमानी रंग की पिछोरी पहनी है। 6ठा सागर जो है श्याम रंग का है, तो श्यामा जी ने श्याम रंग की कंचुकी पहनी है। और 7वां सागर निस्मत का है, हमारा सन्मान किससे है? श्यामा जी ने अंगो सुंदरता। और श्यामा जी का जो 7वां सागर है, उसमें 10 रंग है। हम रोज सुबह के श्रृंगार में पढ़ते हैं, एक एक डांडे में 10-10 रंग। 8वां मेहर सागर है, तो उसके अनंत रंग है, तो अनंत रंग की साड़ियां हम सब सखियां पहन के बैठी हैं।
तो जो रंग हमारे हैं ना सारे ये 8 सागरों के, अगर अनंत रंग है ना तो आसमान के भी उस जगह पूर्व दिशा में अनंत रंग नजर आएंगे, और एक एक पक्षी के अंदर भी हमें अनंत रंग आएंगे, और जमीन पर भी हमें अनंत रंग आएंगे। ये यहाँ की शोभा का वर्णन नहीं है, ये परम धाम की है। अब हमने समझ तो लिया, लेकिन जब तक हम इसको अपने चितवन में नहीं लेंगे, ध्यान में नहीं लेंगे, तब तक हमें ये संसार सच्चा लगता रहेगा। और जब हम इसको ध्यान में लेना शुरू करेंगे, अभी कल भी कुछ सुंदर साथ की इच्छा थी कि कम से कम हमें मूल मिलावे तक का तो पता होना चाहिए। उन बच्चों से या और जो भी चितवन नहीं करते तो सेवा पूजा के गोटे में यहाँ से ले लें, नीचे से मिल जाएगा दफ्तर से। उसमें सुबह का जो है श्रृंगार लिखा हुआ, श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार सुबह का। तो सब सुंदर साथ पहले उस श्रृंगार को बोलेंगे, फिर सरल शब्दों में हमने मूल मिलावे तक कैसे जाना है वो बता दिया जाएगा, ताकि हमारे दिल में वो अभी जो 8 सागरों के रंग बताए, अब हमें पता तो लग गया। राजी ने सफेद रंग का जामा पहना है, आसमानी रंग की पिछोरी पहनी है, लाल रंग की पाग पहनी। क्या इसका वाणी के भी अंदर वर्णन है? आप कहेंगे ये शब्द कहाँ से लिए गए? तो जो वाणी कह रही है प्राणनाथ जी की, तो भाई हम बोलेंगे ना। उसके अलावा अगर हमें कोई दूसरी बात कहे, हम कहें जी वाणी में बताओ, क्योंकि वाणी मंथन सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है, जिससे हमारा ईमान राज्य के ऊपर पक्का होगा। अब सब अपने घरों में सेवा पूजा करते हैं, तो इसलिए सुबह का स्वरूप जो परम धाम का है वो हम सब मिलके बोलेंगे। श्री राज श्री ठाकुरानी जी प्रथम भौम में विराजमान भये। प्रथम भौम कहाँ पर है परम धाम में? मूल मिलावे में ना। 4 चौरस हवेलियों के बाद 5वीं गोल हवेली कह लो, या 4 चौरस के बाद फिर 4 गोल हवेलियों के अलावा एक आया, तो पहली गोल हवेली कह लो, एक ही बात है। श्री राज श्री ठाकुरानी जी प्रथम भौम में विराजमान है, और वो कहाँ बैठे हैं? कहाँ? कंचन रंग को सिंहासन, तिनके 6 पाए 6 डांडे, एक एक डांडे में 10-10 रंग जवेरों की झलकत। आगे नीलवी पाखड़ी छतरी के चारों तरफों जवेरों की झालर, 6 डांडों पर 6 कलश, 2 कलश 2 छतरियों के ऊपर ये 8 कलश, हेम के उतरती कांगरी अश्मी बिछोना, 1 गादी 2 चाखले, तापर 5 तकिए। श्री राज श्री ठाकुरानी जी 2 चाकले पर विराजमान भये, कई चाकले चित्रकारी, तापर बैठे श्री युगल बिहार। अब ध्यान दीजिए, अब राज्य हमें 12,000 आत्माओं को क्या समझा रहे हैं? 2 स्वरूप चित्त में लीजिए, फेर आत्म को। सुंदर साजी सच्ची सच्ची बताओ, हम दिन में कितनी बार राजी श्यामा जी को अपने दिल के अंदर याद करते हैं? सही से बताओ, क्या वाणी के अनुसार हम चल रहे हैं? हम कहते हैं कि हमें राज्य नजर नहीं आते, तो क्या हम राज्य की आरती उतार रहे हैं, भोग लगा रहे हैं? जो बात वाणी में लिखी है क्या हम उसका पालन कर रहे हैं? वाणी क्या कह रही है? 2 स्वरूप चित्त में लीजिए, फेर आत्म को दे। राज्य से बात करना चाहते हैं 40 दिन कर लीजिए। सरकार साहब के कई हुए शब्द हैं, सुबह से लेकर रात तक बिल्कुल, और कुछ किसी को भी याद नहीं करना, सिर्फ मूल मिलावे को याद करना। 40 दिन करके देख लो। अगर आपको राज्य का अनुभव ना हो ना, तो मंदिर भी छोड़ देना, गारंटी से बात है, ये लिख लो। हम वाणी की आरती उतार रहे हैं, भोग कर रहे हैं, ये सिर्फ 6 तरह की बंदगी है, हम सिर्फ एक बंदगी कर रहे हैं शरीर से।
क्योंकि उसके बाद दिल से बंदगी हकीकत में क्या है, दो जहां को करो तरक। क्या मतलब है, काल माया और योग माया को पीठ दे दो। पीठ देने का क्या मतलब, किसी से कोई मतलब। राज्य से मिलना है, मजाक है राज्य से मिलना। एक देवी देवता के दर्शन करना इतना मुश्किल है। सरकार साहब 36 घंटे, आगे भी बताया था, एक पांव पे जमुना जी के अंदर इलाहाबाद में खड़े रहे, उसके बाद हनुमान जी ने उनको दर्शन दिया। और अक्षरातीत, अक्षर से भी ऊपर राज्य से मिलना है, और हम उनकी बात भी ना करें, सारा दिन दुनिया में लगे रहें, तो राज्य से बात कैसे होगी। यहाँ दुनिया में भी किसी से प्रेम करो तो उसको टाइम देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। हम राज्य को कितना टाइम दे रहे हैं। वाणी क्या कह रही है, दो स्वरूप चित्त में लीजिए, फिर आत्म को दीजिए, आत्म से न्यारे ना कीजिए अधखिन। क्या मतलब, अध क्षण के लिए भी राज्य का स्वरूप हमारी नजर से ना हटे। फिर कीजिए दर्शन, बार बार उनके दर्शन करो, ध्यान लगाओ उधर। और फिर चितवन की बात हो रही है, सेवा पूजा के गोटे में भी है ये स्वरूप, और परिक्रमा ग्रंथ के अंदर 3 नंबर प्रकरण है, उसमें भी पढ़ लो। दो स्वरूप चित्त में लीजिए, फिर आत्म को दीजिए, आत्म से न्यारे ना कीजिए अधखिन, फिर कीजिए दर्शन। अब चलिए, पहले अंगुरी नख चरण, मस्तक लो कीजिए वर्णन। अब श्री ठाकुरानी जी को प्रणाम करो पहले। सुंदर श्री ठाकुरानी जी को श्रृंगार, उन्होंने साड़ी कौन सी पहनी है, सिंदूरिया रंग जड़ाव की साड़ी, श्याम रंग जड़ाव की कंच की ब्लाउज, नीली लाही को चरनिया। ये श्यामा महारानी का श्रृंगार। वस्त्रों को हो गया। किसको समझ नहीं आई, नए बच्चों को हाथ खड़ा करो। सिंदूरिया रंग जड़ाव की साड़ी, श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी, नीली लाही को चरनिया। और राज्य का क्या श्रृंगार है, श्री राज्य को श्रृंगार, सिंदूरिया रंग जड़ाव को चीरा पाग, आसमानी रंग जड़ाव की पिछोरी, नीलो ना पीलो रंग को पटका, केसरिया रंग की इजार, चूड़ीदार पजामी पहने हुए राज्य, और सफेद रंग का जामा। ये वर्णन सुबह के श्रृंगार में पढ़। सिंदूरिया रंग जड़ाव की साड़ी, श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी, नीली लाई को चरनिया, चिराजी को श्रृंगार, सिंदूरिया रंग जड़ाव को चीरा, आसमानी रंग जड़ाव की पिछोरी, नीलो ना पीलो बीच के रंग को पटका, केसरिया रंग की इजार, सफेद रंग को जामा, और श्री युगल स्वरूप को मूल बागो अद्वैत की लाठी हाथ में लेके सब साथ को बुलाना। क्या जब हम ये सुबह का स्वरूप सुंदर साथ अपने घरों में पढ़ते हैं, हमारा ध्यान कहीं और होता है माया में, या राज्य श्यामा जी का श्रृंगार हम नहीं रखते। वो है मार्फत की स्टेज। जब हम रोज करेंगे सुंदर साथ जी, पहले हमें आएगा मार्फत की 2 बंदगियां हैं। राज्य तक पहली स्थिति में पहुंचेंगे, दुख थे बिरहा उपजे, बिरहा पहले प्रेम इशक, और फिर राज्य उस समय नहीं मिलेंगे, लेकिन हम समर्पित हो जाएंगे पहली स्थिति में। इशक प्रेम जब आया तब नहचे मिलिए हक। इशक का प्रेम जब हम बिल्कुल राज्य के, जो तू भी बाहर निकल जा, प्रेम गली अति सांकड़ी या में ना समाये दो जने भी नहीं रह सकते। हमें अहम मैं पना इतना भी नहीं होना चाहिए, तब राज्य से बात होगी। ये तो सुबह के स्वरूप में लिखा हुआ है। अब अगर हमने अपना ध्यान करना है, चितवन करनी है, तो बहुत शब्दों में, या तो सीधा जिनको पता है कि भी हम सीधा ही मूल मिलावे में जा सकते हैं, लेकिन नए स्टूडेंट जिनको पता ही नहीं है बच्चों को, वो कैसे चितवन करें। पन्ना जी सारे गए हुए हैं,
घूमट जी के अंदर राजी महाराज हमारे विराजमान है। ठीक है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए है कि हम पंचमी वाले दिन बीतक करते हैं। उनके अगर वो अंतर ध्यान हो गए तो एक साल नीचे सारे सुंदर साथ उनसे बात करने क्यों जाते रहे? वो जा ही नहीं सकते हमें छोड़ के। मैं तुम्हारे कारणे जाए न सक्या पार इंड, तुमको वतन पहुंचाएंगे कायम करूं ब्रह्मांड। पहले हमें वतन पहुंचाएंगे, असली तनों में हमारी आत्माएं जाग जाएंगी। वहीं से कहेंगे देखो ये योग माया में तुम्हारे जीवों को मैंने पहली बहिष्ठ दी है और 7 बहिष्ठ वाले तुम्हारे इन जीवों की पूजा कर रहे हैं और ये विष्णु भगवान का जीव। इतनी महिमा इस कलयुग में ये ब्रह्म लीला की है सुंदर साथ जी। अब चितवन करनी है तो ये नहीं है कि ये 8वां मृतलोक है 6 लोकों को हम ध्यान में ले, नहीं, सीधा घूमट जी में राज शर्मा जी को प्रणाम करो, राज्य की शक्ति आपके साथ चलेगी और सतगुरु को लेके चलो और फिर 14 लोक को पार किया, बस योग माया को पार किया और कुछ भी नहीं कहना। उसके बाद सूक्ष्म में अगर याद कर लोगे 4 शब्द तो सीधा पता लग जाएगा हमारी परम धाम की शुरुआत कहां से। 8 सागर हैं, बड़े ध्यान देंगे तब समझ आएगी। 8 सागरों को बड़ी मां हवेलियों ने घेरा हुआ है। कितनी है? 80 मां हवेलियां हैं और एक एक हवेली 14 करोड़ 40 लाख भूमि ऊंची है। चारों तरफ घेर के आई है। 8 सागरों को घेर के ये 80 मां हवेलियां आई हैं। फिर छोटी राम के लिए वो 60,000 भूमि ऊंची है। अगर ये याद नहीं हो पा रहा तो सरल शब्दों में कर लो। अक्षरधाम के बाद हम जो है केलपुल पहुंचे, पाट घाट में झीलना किया और उसके बाद चांदनी चौक पहुंचे। इतना सरल कर लो। अगर बड़ी राम छोटी राम, अभी हमने जो परम धाम दर्शन एक किताब छापी थी तो उसके अंदर स्पष्ट पूरा परम धाम की चितवन और सारी बातों का वर्णन है। हम वहाँ 8 सागर कैसे हैं, 8 जिमी कैसे हैं, वो किताब यहाँ भी नीचे भी अवेलेबल है। जिसको लेनी हो उसके अंदर चर्चनी की चितवन की सारी पूरी सरल शब्दों में हिंदी में अर्थ सहित बताया गया। तो यह सीधा बस इतना ही कर लो। जो सीधा अभी जिनको बड़ी राम छोटी राम इनका नहीं पता, सीधा यहां से गए अक्षरधाम को पार किया, उसके बाद केलपुल आ गए, पाट घाट में झीलना करके मेरी आत्म चांदनी चौक तक गई। 100 सीढ़ियां 20 चांदे, 4 चौरस हवेलियां हैं, उनको पार करके 5वीं गोल हवेली में मैं सीधा युगल स्वरूप के सामने खड़े। राज्य के चरणों में प्रणाम करिए। राज्य के चरणों में कितने आभूषण हैं? 4 हैं। ये तो हम सब जानते हैं, झांझरी, घुंघरी, कांबी और करड़ा। उनके चरणों में प्रणाम करिए। और अभी श्रृंगार आपको बता दिया वस्त्रों का राज्य ने क्या पहने, और उनके गले में 5 हार है और वही 5 हार आगे श्यामा जी के गले में है, 2 अलग हैं, हीरा, मानिक, मोती, नीलवी और लसनिया। 5 हार राज्य के गले में और 5 हार श्यामा जी के गले में, 2 एक्स्ट्रा श्यामा जी के गले में, चमकली और चीड़ का हार। और इसी तरह से चरणों में जो 4 आभूषण राज्य के चरणों में है वही श्यामा जी के हैं, झांझरी, घुंघरी, कांबी, करड़ा, और 2 एक्स्ट्रा हैं, अनवट और बिछुआ। ये बहनें जानती हैं, अंगूठों में अनवट है और बिछुआ उंगलियों में। क्या मुश्किल है चितवन, ये हमने भाव रोज लेना है। और फिर राज्य ने लाल रंग की पाग पहनी, अभी आपको वर्णन करके बताया, और कानों में बालियां हैं। इसी तरह से श्यामा जी का वर्णन है, गले में 7 हार हो गए और श्यामा जी के हाथों में क्या है? पहुंची, नवघड़ी, नवचूड़, यहाँ कंकनी इस जगह, और यहाँ बाजूबंद है। और राज्य के बाजूबंद है और पहुंची और कड़ा राज्य के हाथों में है।
उंगलियों में अंगूठी है, श्यामा जी के यहाँ आरसी है, ताकि उसके अंदर वो राज्य का भी श्रृंगार देख लेती हैं और अपना भी देख लेती हैं। क्योंकि आज इश्क का सागर है 5वें दिन, जो हम राज्य के साथ 5वें सागर के अंदर जाते हैं। और 14 करोड़ 40 लाख मोम ऊंचे हैं जितने भी 8 सागर हैं, और एक एक सागर में ये लगातार, कल भी परसों में सूक्ष्म में बताया था, एक एक सागर में 14 करोड़ 40 लाख टापू महल हैं। 12,000 सखियां हैं, एक एक सखी के हिस्से में 12,000 टापू महल आएंगे। और 8 सागरों में कितने हो गए? 96,000। ये देखिए इतनी शोभा है, लेकिन हमें क्यों नहीं अनुभव हो रही? क्योंकि हम राज्य को टाइम नहीं दे रहे। अब यहाँ पर जिसको टाइम देते हैं उसे जब प्यार हो जाता है, तो बताओ क्या माता पिता फिर नजर आते हैं या कोई और रिश्तेदार नजर आते हैं? जब दिल से किसी से प्यार होता है, रोटी भी अच्छी नहीं लगती, नींद भी नहीं आती सही ढंग से। और फिर राज्य को अगर हम समय नहीं देंगे, उनको बिल्कुल हम बैठेंगे ही नहीं, उनका ध्यान ही नहीं करेंगे। ब्रिज रास से पहले हम राज्य से प्यार भरी बातें करते थे, क्योंकि रास के बाद तो हम सीधा परम धाम चले गए। और फिर राज्य होगा, हमने, हमारी तो इच्छाएं पूरी नहीं हुई। आपने कहा था लड़ाई झगड़े होंगे, ईर्ष्या द्वेष होगी, हम एक दूसरे से प्रणाम नहीं करेंगे, अच्छी अच्छी चीजें तो आपने छिपा रखी हैं, हमने तो सब कुछ देखना है, इसलिए यहाँ आ गए। अब हमें वो चीजें अनुभव आ सकती हैं। क्या इंद्रावती जी ने अपने असली तन को देखा कि नहीं देखा? कोई दोस्त मिलता था उसकी तरफ मुड़ते थे, बताइए। और आज हमें कोई देख के मुंह फेरे, हम उसको आवाजें लगाए, इधर आ भी, इधर आ, हमारे से कोई गलती हो गई है भाई, तो मेरे को देख के भी अनदेखा करना। तो फिर ऐसे तो राज्य नहीं मिलेंगे ना। कुछ तो हमें अगर लेनी है सच्ची चीज, 400 साल से तो हमने अपना समय गंवा दिया। यहाँ इस ब्रह्मांड में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी से प्यार नहीं करता। किसी के घर में अगर जवान मौत हो गई है, कितने दिन रोएगा? सारे क्या समझाएंगे, भाई जाने वाला चला गया, कितने दिन और रहोगे? अब जितने जने हैं उनको तो संभालो, अपने आप को संभालो। और 5वें दिन से सबके घर भाई ही हाँ और हंसी मजाक। तो बताइए कौन साथ गया? इसलिए दिल राज्य को दे दो, और उनका अगर पाना है, वास्तव में हम उनके दर्शन करना चाहते हैं, सुंदर साजिया में चितवन करनी ही पड़ेगी। सदगुरु देवचंद जी चितवन करते थे, उन्होंने अपना टाइम दिया, और परिवार दूसरे रिश्तेदार आए, उनको देख लगे आग। वाणी में ये बातें आई हैं कि नहीं आई? मैं ये नहीं कह रहा, राज्य अब ये नहीं कह रहे कि तुम इस तरह से करो, लेकिन अंदर से कम गुण अंग इंद्रियों को नियंत्रण करके एक राज्य का ध्यान करो सच्चे दिल से। तो आप रोजाना वाणी से लो, सेवा पूजा के गोटे से लो, परिक्रमा में 3 नंबर प्रकरण 196 चौपाई का प्रकरण है, उसको अच्छी तरह से पढ़ लो। अर्थ भी लिखे हुए सरकार ने बहुत सरल शब्दों में। तो हम चितवन जब हम करेंगे, वाणी मंथन करेंगे, फिर देखिए हमें अनुभव में सुंदर साजी ये बात आ जाएगी। और अभी तो जो भी ये चाहते हैं कि हमें पता लगे, अब सिर्फ गिन के 15 दिन 14 दिन और रह गए हैं। आज 16वां दिन हो गए और 25 को तो समाप्ति है। तो इसलिए कोई भी नागा नहीं करोगे, अष्टभैर की सेवा में है ही चितवन। अगर पहली भौम का वर्णन है तो चितवन है, दूसरी भौम का वर्णन है तो चितवन है। तो अष्टभैर की सेवा में चितवन ही चितवन है, चर्च नहीं है। परम धाम के 25 पक्षों की सारी बातें हैं। इसलिए हम जो भी समय रह गया है तो हम अपना ध्यान दें, और टाइम से आना तो है ही, और आधा घंटा पहले चल पड़ो, ताकि कोई भी बात मिस ना हो। ये पार ब्रह्म अक्षरातीत की बात है। जिस ग्रंथ में कहो गवाहियां लिखी कि वो पार ब्रह्म 28वें कलयुग में आएंगे। क्या राम भगवान ने जब आना था किसी ग्रंथ में ये लिखा हुआ था कि राम भगवान आने वाले हैं? बताइए। या और जितने भी विष्णु भगवान के जितने भी पैगंबर हुए, तो बताइए कहाँ किसी के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ।
सिर्फ विजया बनत बुध निष्कलंक करने आना है। हुक्मे वेद कते में लाखों लिखे निशान। हमारे शरीर से, राज्य से कोई नाता नहीं है, आत्मा से हमारा नाता है राज्य से। और असली तन को हम भी देख सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या कह दिया, दो स्वरूप चित्त में लीजिए, फेर आत्म को दीजिए, आत्म से न्यारे ना कीजिए, अदखिन फेर कीजिए दर्शन। अगर हम ये करें, फिर देखिए 40 दिन करके देख लो, 40 दिन के लिए मोबाइल बंद, उसको लॉक में रख के चाबी फेंक हो, कर सकते हैं हम ये। फिर राज्य कैसे मिलेंगे? अगर हम 1 घंटा तो ध्यान करें और फिर 23 घंटे भाई मोबाइल ही चलता रहे, तो 23 घंटे का असर जो होगा भाई रात को ध्यान में रहेंगे। अगर हम हर पल बार बार फिर सुरता साधिए, वाणी कह रही है, अगर किसी ने राज्य से मिलना है फिर सुरता साधिए, धनी चरित्र सुख चैन, इश्क आए बेर कछु नहीं, खुल जाते निज नैन। जब हम इतनी मेहनत, इतने कष्ट, बारिश में भी संकट उठा के सुंदर साथ आ रहे हैं लगातार, और फिर आकर हमारे हृदय में ये बातें ना बैठे, तो फिर तो एक कहानी है, कहानी की तरह बीतक है, फिर हमें क्या समझ आएगी? फिर हमारी रहनी में परिवर्तन आ जाए और फिर हमें अनुभव होना शुरू हो जाए, फिर देखिए ये हमारी आत्म की खुराक है, और इसी से जो कुछ मिलना है। पार ब्रह्म के हमें अगर दर्शन हो जाए, उनसे बात हो जाए, वो अच्छा, या यहाँ कोई भी साथ नहीं देता वो अच्छा, वो सोचना हमने। अब बिहारी जी के देखिए, अब श्री जी की रहनी देख लो, इंद्रावती जी की रहनी देख लो, वो बिल्कुल भी मैंपना नहीं ले रहे। उन्होंने अपने आप को सतगुरु नहीं कहा कभी पूरी बीतक और वाणी में। सतगुरु हमारी श्यामा जी, सतगुरु मेरे श्याम जी, नहीं तो सबके बीच कह देते मैं इन सबका सतगुरु हूं भाई, मेरे अंदर पार ब्रह्म की शक्ति काम कर रही है। और महामंगलपुरी धाम सूरत से पहले कभी उनका जयकारा भी नहीं बोला गया, सब सुंदर साथ ने सूरत में जयकारा बोला। तो इसलिए जो जो वाणी कह रही है उसका हम अमल करने की कोशिश करें, अगर राज्य से बात करनी है। अब श्री जी ने यहाँ पर देखा कि बिहारी जी परेशान लग रहे हैं, जब उनको हल्का सा पता लगा तो यहाँ से एक आदमी को उनके पास भेजा। फिर वहां से 3 सुंदर साथ आए, प्रेम जी, नाग जी और संग जी। और यहाँ आकर के जब बातें वाणी से सुनी तो उनको पहचान हो गई, और सब जगह चिट्ठी लिख दी, सतगुरु की शक्ति यहाँ काम कर रही है। तो प्रेम जी भाई वहीं रह गए और नाग जी और संग जी चले गए। अब जहाँ गए वहां वापस, तो वहां पर सब पूछने लगे, तो अब शैतान घेर लेता है। और कल या परसों प्रसंग आएगा कि हमारा चितवन में दिल क्यों नहीं लगता, हमारे दिल पे और आंखों पे किसका राज है। पूरी बीतक के अंदर चौपाइयां लिखी हैं, वाणी में लिखी हुई है। तो इसलिए अब जो बीतक आगे चलनी है, बहुत गहरी बातें होनी है, इसलिए कोई भी दिन मिस ना करो। सिर्फ 14 घंटे हम राज्य को नहीं दे सकते, चाहे कितना भी कष्ट उठाना पड़े, तो हमें आना है, बस ये निर्णय करके जाइए। अब जब वो गए तो बिहारी जी के पास जब पहुंचे तो उनको बड़ा गुस्सा लगा। इन्होंने कहा भाई हमने तो साक्षात वहां देखा है, श्री देवचंद्र जी को हम देखे बैठे उन्हें मुकाम है। इंद्रावती जी के अंदर साक्षात सतगुरु की बैठक है, और वो परम धाम के 25 पक्षों का मूल मिलावे का वर्णन करते हैं, और उनको चर्चा वाणी सुन के सब सुंदर साथ रोते हैं, बिरहा लेते हैं, और सबको अनुभव परम धाम का होता है। इतनी बात सुन के उठ भाग्या मैं तर। इतनी बात सुनी, बिहारी जी को वाणी चर्चा कुछ भी नहीं आता, उनको तो खाली शौक था कि भी बस मैं ही धामधनी बन जाऊं। इतनी बात सुन के वो भाग गए, इतनी तेज भागे, सुंदर साथ ने बड़ी मुश्किल से उनको पकड़ा। 3 दिन 3 रात एक पेड़ के नीचे बैठे रहे,
कहते हैं और महाराज बना लो, मैं तुम्हारा महाराज ही नहीं हूँ। 3 दिन तहाँ रहे, बात आऊ न सुने कान। सबने रो रो के अर्जियां की, चरण पकड़ लिए। कहते हैं एक शर्त पे जाऊंगा, पहले लिखो कि धामधनी यही है और सारी शक्ति इनके अंदर है। वो बस हमारे को पता नहीं क्या हो गया था, तो गलती से हमने वहां कोई बात कह दी थी, साक्षात राज्य की बैठक इनके अंदर है। फिर सुंदर साथ ने दोबारा सब जगह चिट्ठियां लिखी, फिर किसी तरह से मना के उनको वापस लाया गया। रोहिला खान की सराय में बैठ किया विचार। अब श्री जी के दिल में एक ही बात है, हमेशा देखो श्री जी के टाइम से ये अर्जी चल रही है, हमको इस खेल से सिताब करो श्री राम, जो वाणी के अंदर लिखी हुई है। तो इसलिए अब वो विचार कर रहे हैं कि सतगुरु देवचंद जी ने कहा शकुंडल और साकुमार आ जाएंगे ना तो 12,000 रूहों की जागनी हो जाएगी। और तभी से वो लगे हुए हैं कि औरंगजेब परम धाम की साकुमार बाई की आत्मा में, नहीं तो इतनी मेहनत ना करते। जब पता लग गया कि हमारी परम धाम की आत्मा है, इसके आते ये झूठ छूट जाएगा, तो उसको जगाने पे लग गए, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ए पोहरा दज्जाल का कोई होवे ना खबरदार। शैतान इतना अंदर बैठता है, वो हमें कुछ भी सही नहीं करने देता, हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। वो विषय बहुत ही गहरा समझने वाला है। चौपाइयों से कल उम्मीद है, नहीं तो परसों वो बात आ जाएगी, कल भी आ सकती है। बैठे एकांत एक ठोरे 5 किए समार। और अब सोचा भी कुछ ना कुछ करना चाहिए औरंगजेब तक पहुंचने के लिए। भाई इनका सबसे बड़ा काजी कौन है, इनका राजगुरु कौन है। तो 5 रुका मतलब 5 चिट्ठियां तैयार की गई। उनमें शेख इस्लाम है जो सबसे बड़ा मौलवी है और सुप्रीम कोर्ट का जज है औरंगजेब का। शेख इस्लाम, रजवी खां, सीधी पुलाद, आकिल खां और निजाम खां, ये 5 उनके लिए जो है रुके तैयार किए गए। रुके मतलब चिट्ठियां तैयार की गई। हकीकत क़यामत की और पहचान इमाम। और इमाम मेहंदी कौन है? वह अक्षरातीत पार ब्रह्मी इमाम मेहंदी है। वो सारी बातें उस चिट्ठी में लिखी गई। आजूज माजूज जाहिर उग्या सूर मगरब। अब ये बातें समझने की, आजूज मौजूद क्या है? दिन और रात कि भी सुबह से लेके सुबह उठते ही सूरज ने जैसे चढ़ा, हम मैंने ये करना है वो करना है, इधर फोन कर उधर घुमा, इतने पैसे इकट्ठे, इतने बच्चों को पढ़ाना है, पैसे नहीं आएंगे, ये नहीं होगा। चर्चा का क्या है, वो तो हम पढ़ते ही रहते हैं, सुनते राज्य अपने 400 साल से यही करते करते तो बार बार हमें जन्म लेना पड़ रहा। तो इस टाइम ये अजूज मजूज सुबह होते ही हाय हाय हाय, तो ये 100 गज का कहा गया और मजूज 1 गज का। रात होते ही इतनी थकान हो गई है, एक तरफ लुढ़क गए और फिर कहते हैं इंशाअल्लाह कल को फिर दीवार तोड़ेंगे। मतलब ये शरीर फिर रात सोएगा फिर वही मजबूत हो जाएगा। तो ये अजूज मजूज की बात कुरान के अंदर लिखी है। दावा हुई जाहिर ये सब लिखे सबब। और फिर क्या कहा? दाब का लड़क जानवर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। शरीर तो आदमी का होगा, आंख सूअर की हो जाएगी और सिर पे पहाड़ी बैल के सींग हो जाएंगे, कान हाथी के हो जाएंगे, पीठ गीदड़ की हो जाएगी और गर्दन मुर्गे की हो जाएगी और शक्ल होगी आदमी की। अब सूअर की आंख से क्या मतलब है? इतना ज्यादा गंद हो जाएगा, अगर सामने बेटी जा रही है पता नहीं है ये बेटी जा रही है तो भी बुरी नजर। ये सूअर की आंख कही गई है, कुरान में लिखी है। इतना ज्यादा विकार आंखों में चढ़ जाएगा। शक्ल आदमी की है और सिर पर पहाड़ी बैल के सींग है। अपने 4 मेंबर तो काबू नहीं आते और दूसरों का ठेका भाई तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, नुक्ता चीनी हर कोई करेगा। और सिर पे पहाड़ी बैल के सींग का क्या मतलब है? अपना नहीं समझ रहे ना, फिर भी दूसरे की बात में गर्दन उड़ाना। और अब क्या है? गर्दन मुर्गे की। कभी मुर्गे को देख लो, उसकी गर्दन कभी भी नहीं झुकती। पहले क्या थे? राम भगवान ने उठते माता पिता के चरणों में प्रणाम करते थे, श्री कृष्ण जी करते थे। आज क्या हो गया?
मुंह से प्रणाम, हाय बाय, यही चल रहा है। बड़ों की इज्जत क्या, बड़ों को घर से निकाल दे, बुढ़ा कब मरेगा। इसके लिए पाठ रख दो। कितने सुंदर साथ भी कहते हैं भाई उनसे उठा नहीं जा रहा, करो पाठ, इसका कल्याण करो। बताओ आज वो सेवा भाव कहाँ रह गए। श्रवण कुमार थे जो अपने माता पिता की कितनी सेवा करते थे, अब तो ये सुन के भी अजीब बातें लगती हैं। तो ये सेवा भाव, ये गर्दन मुर्गे की हो जाएगी। तो शरीर जो है आदमी का ही रहेगा, किसी के साथ कोई इज्जत से बात नहीं करनी, तू तड़ाक से बात करनी, कोई भी किसी की वो नहीं है। तो ये गर्दन की मुर्गे। और पीठ गीदड़ की हो जाएगी। मतलब घर परिवार के लिए लाखों रुपया कर्जे में, मरते हुए भी कर्जा है। मंदिर की सेवा करनी है, रसोई देनी है, इनको तो हर टाइम पैसे की पड़ी है। जैसे पता नहीं हम अपना परिवार कैसे पाल रहे हैं। और अगर राज्य आज अकाउंट देख लें तो हर एक अकाउंट में 1 करोड़ पड़ा है, 50 लाख पड़े हैं, 20 लाख पड़े हैं। वो किसके लिए है? बच्चों के लिए है, लेकिन हम उसमें सेवा नहीं दे सकते। ये पीठ गीदड़ की लिखी है और कान हाथी के, क्योंकि हाथी के अंदर क्या ये गुण है, वो बहुत जल्दी अपनी निंदा सुन लेता है। इसलिए हाथी के कानों में क्या बांधे जाता है? घंटे, कि इसकी कोई निंदा भी करे तो वो सुन ना सके। इसलिए राज्य ने वाणी में क्या लिखा है? तू चल हस्ती होए के गज पाकर घंट बजाए, कि अपने कानों पे घंटे बांध ले, क्योंकि तू कुछ भी करेगा ना दुनिया वाले तेरे को जीने नहीं देंगे। ये ऐसी दुनिया है। हमने राज्य के रास्ते पे चलना है तो इसके ऊपर घंटे बांधे रखो। परिवार वाले कहेंगे, रिश्तेदार कहेंगे, तो आवाज में वो जाए नहीं। आज झूठी तारीफ जिसकी मर्जी कर दो, वो कितना खुश हो जाएगा। और सच्ची बात कर दो, तेरे में ये कमी है, वो 10 कमियां हमारे में गिनवा देगी। तेरे में ये कमी, तेरे में ये कमी, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे को मेरी कमी बताने की। पहले एक उंगल दूसरे की तरफ करो तो 3 गलतियां तुम्हारे में हैं। पहले अपनी गलती का तो हम सुधार करें। तो ये जो है सुंदर साजी दांत तलर जानवर लिखा हुआ है, लेकिन बातूनी रूप में उसके ये अर्थ हैं। कुरान हदीसों की शायदी दे के लिखे बनाए, और ये सारी बातें उन रूपों में लिखी गई। वास्ते फर्ज उतारने ए पहुंचाओ जाए। भाई ये जाके पहुंचा के आओ, क्योंकि चर्चा भी वही सुनेगा आकर जो परम धाम की आत्मा है। नहीं तो कितना है दिल्ली में लोग, बोलो, और गिनती के कितने लोग आ रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। तो कौन सुनेगा? जाके धनिये पकड़े हाथ, जो परम धाम के आत्मा है, जिनके असली तन है। राज्य उन्हीं के लिए मेहनत कर रहे हैं। हम आए एते काम ब्रह्म सृष्टि ले जाने घर। ईश्वरी का मतलब नहीं लिखा, जीव सृष्टि का मतलब नहीं लिखा। हमारी कमियां दूर हो, राज्य इसलिए बार बार हमें हर तरह का सिखापन दे रहे हैं। कांजी को कासिद करे नलवे दिए हाथ। कांजी भाई जो हमेशा तैयार है, जो श्री जी को भी हफ्से से बाहर निकाला था और खुद मौत के लिए लड़े थे, वही कांजी ये पांचों के पास बार बार चिट्ठी लेके जाती हैं, 15 दिन मेहनत करते हैं। और उनकी रखवाली के लिए भी श्री जी 4 सुंदर साथ को भी भेजते हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर डालते हैं। और फिर 2 महीने और भी घूमते रहते हैं, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं देता। वो कहते हैं भाई ये मुसलमान औरंगजेब बादशाह फकीर बन जाएगा, इसलिए कोई भी मुसलमान हिंदुओं की बात सुनता नहीं है। 5 पैगाम पहुंचाए के आए मिले मोमिन। आके श्री जी से कहते हैं भाई औरंगजेब के जो खास 5 आदमी थे, उनको भी हमने सारी बातें समझा दी, लेकिन वो समझते नहीं है। एक डारे दूसरे पर जवाब न दिया के न, कोई भी इसका जवाब देता नहीं है। यूं करते सबल के फिरे 15 दिन। 15 दिन, फिर 2 महीने लगातार कोई भी किसी ने उत्तर नहीं दिया। वो ईमान है नहीं बिना खास मोमिन। मोमिनों पर ही विश्वास है, बाकी शैतान सबके अंदर अजाजील और अबलीस दिल पे और आंखों पे राज है,
वो ये चर्चा वाणी सुनने नहीं देते हैं। इन भांत आजीज होए के आया पास श्री राज। और कान जी भाई आके श्री जी को सारी खबर देते हैं। जवाब कोई ना दे वही बहुत फिरा इनकाज। बहुत फिरे लेकिन जवाब किसी ने नहीं दिया। फिर बैठे परियान को जाए दूर बैठे श्री राज। अब हिंदुओं के पास जाते हैं, वहां जाकर के कुरान की बात करते हैं तो हिंदू निकाल देते हैं, और अगर मुसलमानों के पास जाते हैं गीता भागवत की बात करते हैं तो वो टिकने नहीं देते। तो एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठ के दोबारा प्रयाण करते हैं। पैगाम को पहुंचाते ये क्या करें तो मैं। फिर विचार किया नंदराम घड़ियालची है, तो वो भी श्री जी पर पूरा विश्वास ले आया था। तो उसने जो है फिर आकर के कहा कि मस्जिद में मेरी रात को 11 बजे से ड्यूटी सुबह तक होती है, आप मेरे को एक रुक्के पे बातें लिख दो तो वो मैं रुक्का जो है गुसल खाने पे लगा दूंगा। नंदलाल घड़ियालची ले कबीले समेत ईमान। नंदलाल घड़ियालची पूरे परिवार के साथ आया। जो चर्चा पता लगे वाणी मेरे पियू की न्यारी जो संसार परम धाम की चर्चा सुनते ही जो परम धाम की आत्म होगी उसको यकीन आ जाएगा, उसको बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। मिल भाइयों मसलत करी रुखा लिख सुनावे कान। भाई औरंगजेब कल आएगा जुम्मे की नमाज में, तुम आज रात को ये गुसल खाने पे रुका चिपका दो मस्जिद के, क्योंकि क्या होते हैं मुसलमानों का क्या नियम है, वो जुम्मे की नमाज पढ़ने जरूर आते हैं और उससे पहले अपने 14 अंगों को धोते हैं, और वो गुसल खाने पे रोका लगा होगा तो लिख दिया इतलाहे आम, इस रुके को पढ़े बिना जो भी बैठेगा उसको वक्त आखिरत को खुदा की लानत लगेगी। तो ये रुके पे ऊपर लिख दिया, और क़यामत के जो 7 निजाम थे वो नीचे लिख दिए गए। रूअल्लाह मिसल गाजियो आए अरज से उतर। रू अल्लाह जो आपके कुरान में लिखा है, 9वीं में मोहम्मद साहब आए, 10वीं ईसा, 11वीं इमाम और 12वीं सदी फजर तमाम। 10वीं सदी में रूह अल्लाह शामा महारानी आएंगी, ये उस रुके में लिखा। रसूल इनके शामिल आए अपने वायदे पर। और रसूल साहब आखिरी मोहम्मद भी अपने वायदे के अनुसार इनके साथ आएंगे। और असराफिल आया जो जबराइल आए संग। और जबराइल और असराफिल भी इनके साथ हो गए। सो उतरे अरसे अजीम से खुद खसीम के खसम के अंग। राज्य के अंग है जबराइल असराफिल, भेज दिए दो अमर निगहबानी कीजियो मेरे खासे बंदों पर। राज्य ने स्पेशल फौज तैयार करके हमारे लिए रक्षा के लिए भेजी है। सुन सावचेत होइयो जिन करो गफलत। इसलिए गफलत नहीं करना, सावचेत हो जाओ। ये मुसलमानों के लिए पैगाम लिखा जा रहा है। जो कौल तुम सो किया था सो आया फरदा रोज क़यामत। जो तुम्हारे कुरान में लिखा हुआ है 9वीं सदी में मोहम्मद साहब ने लिखा था, वो समय अब ये 11वीं सदी आ गई है। बिन सुने इन रुके को जो बैठे इन दरबार। अब क्या जुम्मे की नमाज को जाना है, क्या लिखा है, बिना पढ़े इस रुके को अगर कोई बैठेगा नमाज करेगा, तिनको लानत खुदाए की पहुंचे ना परवरदिगार। उसकी आत्म परम धाम नहीं जाएगी, खुदा की उस पे लानत लगेगी। हम अपने सिर का उतारत हैं फर्ज। लिखा है वक़्त आखिरत को ए मुसलमानों नहीं कहना हम अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। सो हमको ढूंढ लीजियो जाको होए गरज। तो गरज हो वो ढूंढ लेना। नंदलाल घड़ियालची रात को ले गए और पूरा अच्छी तरह से गुसल खाने के ऊपर लगा दिया। अब सुबह आए जो भी पढ़ने लगे गुसल खाने में, भाई जाएंगे बाथरूम में लोटा जल कर लेंगे, अंगों को धोएंगे तभी तो बैठेंगे। अब जो भी पढ़ता है पहले रुका रुका, वो 9 बजे तक पूरे शहर में शोर मच गया। औरंगजेब बादशाह है, उन्होंने कहा भाई ये रुका रुका क्या कर रखा है, जाओ उतार के ले आओ। तो गुसल खाने से जब रुका लाया गया, औरंगजेब बादशाह जो परम धाम की आत्मा है, उन्होंने जब इस रुके को पढ़ा
तो जो शेख सलेमान था उसको निकाल दिया कि लात मारी, निकाल दो इसको। और शेख निजाम जो राजगुरु थे उनके बेटे अब्दुल्ले को जो है नौकरी पर रखा गया। कहा इसका मतलब ये है कि वो लगातार दरबार में आते रहे और आप लोगों ने नहीं मिलने दिया। और शेख अब्दुल्ला को कहा अब तू संभल के नौकरी करियो, तू गलत काम मत करियो, इसलिए कल जुम्मे की नमाज है, मैं जाऊंगा तो तू वहीं खड़ा रहियो और ढंडोरा पिटवा दो। और ढंडोरा क्या पिटवाना कि जिन्होंने गुसल खाने पे रुका छिपकाया है, कल बादशाह ईदगाह पे जब जाएगा तो वो आदमी आकर के अपना रुका बादशाह सलामत के सामने शेख अब्दुल्ला को दे दे, क्योंकि अब्दुल्ला को अब दूसरी नौकरी पे रखा था। अब जब अब्दुल्ला घर गया तो उनके अब्बा जान बोले अगर तूने जो बादशाह ने कहा है अगर ढिंडोरा वैसे पीट दिया तो कल सुबह तेरे अब्बा जान की गर्दन को उड़ा दिया जाएगा। तो अब वो कहने लगा फिर मैं क्या मुनादी फिराऊं? कहते मुनादी ये फिराओ कि भी जिस किसी को भी कोई भी शिकायत है वो कल बादशाह सलामत खड़े रहेंगे, वो अपनी अपनी चिट्ठी अब्दुल्ला को दे सकते हैं। अब वो तो सारी दिल्ली उठ के आ गई। अब बादशाह वहां खड़ा रहा कि रुका चिपकाने वाले 2 जने हो 4 जने हो, ये तो सारा ही शहर उठ के आ गया। अब वो घोड़े पे खड़ा रहा और वो जितना भी है अब्दुल्ला सब के रुक के लेता गया और अपना एक थैले में डालता गया। तामेलाल निर्मल दास ले गए अपना रुका एक, और जो खास गए थे निर्मल दास और लालदास जी अपना रुका लेकर के, रुका लेते वक्त अपना लिया इन, उसने रुका लेके फाड़ के अपनी जेब में रख लिया। बहुत पुकारे मोमिन क्यों ना सुने कान, मोमनों ने बहुत पुकार किया अरे कुछ डरो, खुदा से डरो। तुम्हें पता है उसको नौकरी से शेख इस्लाम उसको निकाल दिया गया और फिर तुम्हें रखा गया, तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हें भी नौकरी से निकलना पड़ेगा, हमारी आवाज तो सुनो। तुम दिल मोहरे आंखों पर क्यों अकल आवे ताए, क्योंकि जिसको अल्लाह ताला पर पार ब्रह्म पे यकीन नहीं है वही गलत काम करते हैं। और बुरा कोई नहीं चाहता, लेकिन अंदर दजाल करत कछु ऐसा, अंदर करे दखल दोस्त को दुश्मन करे, फिर आए देवे अकल। तो तुम्हारी अकल को क्या हो गया? तुम बादशाह की भी बात को नहीं मानते हो। 1-2 तीर लगे चले घोड़े पीछे घसेट, अब उन्होंने कहा भी इसने तो रुका फाड़ दिया, बादशाह को मिलते हैं। अब बादशाह का घोड़ा कितना तेज दौड़ता है, काफी देर पीछे भी दौड़े लेकिन बादशाह निकल गया। एक खबर श्री राज को लिख के भेजी ऊत, अब ये लालदास जी और निर्मल दास ने चिट्ठी लिखे जो है श्री जी के पास भेजी। हमने कोशिश बहुत करी है लेकिन काम नहीं बना है, जिन बात हम गए सब लिख भेजी बीतक, हर तरह से लिख के भेजी। अब देखिए सुंदर साहब जी, राज्य महाराज का इश्क बड़ा या हमारा, हम तो सिर्फ सुन रहे हैं ना, और आज भी राज्य से इश्क करने को तैयार नहीं है, क्योंकि आज इश्क का दिन है, 5वां सागर इश्क का है। वायुबल कोण में है, पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा के कोने में है इश्क का सागर। और आज हमारे अंदर इश्क हो तो हमें ये तीर की तरह बातें चुभे कि हमारे घर की इशारतें, हमारे घर की बातें, हमारी एक आत्म की बहन साकुमार के लिए कितनी राजी दिन भर रात मेहनत कर रही है। अब देखिए पहले बड़े महाराज जी आए तो हमारी आत्म नहीं जागृत हुई जो उनके टाइम से थे। सरकार साहब को आज गए 25 साल हो गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसके बाद भी उनकी सीढ़ियां सुनते हैं, चर्चा सुन रहे हैं, वाणी मंथन कर रहे हैं, चितवन कर रहे हैं, फिर भी कोई असर नहीं हो रहा। कितने सद्गुरु हम बदलेंगे? हमारे अपने आत्म के सद्गुरु को पहचानो। ये जब तक हम शरीरों में उलझे रहेंगे आत्म कभी जागृत नहीं होगी। हमें ये देखना हमारी आत्म का सद्गुरु कौन है। इंद्रावती जी ने अपने को सद्गुरु क्यों नहीं कहा बताइए? कह देते मैं सबका सद्गुरु, तो इसलिए तारतम किसी से भी लो। इंद्रावती जी ने क्या स्पष्ट कह दिया बोलिए?
जिस जो समझा सकते हैं वो तो आत्म दे सकता है। हमारे में गुरु शिष्य का कोई नाता नहीं है, हर एक को गले लगा के प्रणाम करते थे। तो इसलिए आज हमारी आत्म जागृत नहीं हो रही, हम तनु के पीछे भागे जा रहे हैं। आत्म के सतगुरु कौन है हमारे? क्या वाणी गलत है? सतगुरु मेरे श्याम जी या इंद्रावती जी ने गलत लिख दिया? सतगुरु ब्रह्मानंद है। इसलिए हमारी आत्म के जो सतगुरु हैं उनकी पहचान करें। परम धाम में कोई ना कोई आया है ना कोई जाएगा, आया गया कोई नहीं निज धाम से, सुरता फिराई आपने बस धाम से, सुरता इधर से उधर लगाओ। सुरता फिरानी है। बुल्ले शाह ने कहा परमात्मा कैसे मिलेगा? उसने क्या कहा बुल्ले शाह ने? राबदा की पावना, इधर उठना तो उधर लावना। क्या मतलब? उसको पाना बड़ा आसान है। अपने ध्यान को माया से हटाओ और पार ब्रह्म के चरणों में लगाओ तो पार ब्रह्म मिल जाएगा। तो हमारी आत्म के जो सद्गुरु हैं वो खुद राज श्यामा जी हैं। इसलिए हमें हमेशा अपना धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। हमें चुपैया सबको ध्यान है। श्री राज जय राज जय जय राज, श्री राज जय राज जय जय श्री राज। हमारे कौन है सतगुरु? श्री राज हैं जो मूल मिलावे में बैठे हैं। हमने क्या उनके साथ बहस किस इन तनों ने की थी? या ये तन परम धाम किसी के गए हैं या किसी का तन यहाँ पर आया? तो हम विचार करें हमारी आत्म जागृति कहते किसको है? जब ये बातें समझ आ जाएंगे आत्म जागृत हो जाएगी, आत्म को बल मिल जाएगा और फिर राज्य से बात हो जाए। इंद्रावती जी ने जिद करी ना, सतगुरु से होड़ कर ली, तुम देखो मैं क्यों ना देखूं। तो उन्होंने अपना आपा देखा, मेहनत करी, कसनी करी, शरीर को गलाया। हम शरीर को सुबह उठना ही नहीं चाहते, उठने वाले उठते ही होंगे। ये नहीं मैं कह रहा कि आप मेहनत नहीं करते, और मेहनत करिए। इंद्रावती जी ने देखा ना, अगर मेरे को 1 घंटे चितवन से काम नहीं चल रहा, उन्होंने और टाइम बढ़ाया और टाइम बढ़ाया। कम से कम 1 पहर का महत्व, 3 घंटे का महत्व तो वाणी में बीतक में जगह जगह लिखा। सतगुरु देवचंद जी 21 घंटे राज्य को दे रहे थे, सिर्फ 3 घंटे बीमार हुए, कभी उनको सिर दर्द भी नहीं हुआ। आखिर में जरूर राज्य ने परीक्षा ली। इंद्रावती जी हर टाइम राज्य में लगे रहे। अगर राज्य को पाना है सुंदर साजी माया को तो पीठ देनी पड़ेगी, तभी हमारा ध्यान हमारी आत्म राज्य से मिलन होगा। एक लड़ाई हमारी अब देखियो श्री राज। अब मोमिन कह रहे हैं हे धामधनी अब हमारी लड़ाई देखो। अब हम औरंगजेब के पास जाएंगे क्योंकि शेख सलेमान का वस्त्र बदल के जाना पड़ेगा। हम मुसलमानों के कपड़े पहन के जो जाएंगे, हमने कोई अंडे में थोड़ी खाने हैं, भेष बदलने में क्या है भाई। आज हम लोग क्यों पहनते हैं ये पैंट कमीज? क्या ये हमारा लिबास है? हमारा लिबास तो धोती कुर्ते का या पजामे कुर्ते का, तो पैंट क्यों पहनते हो? अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए पीछे। हमें वो तो बातें पसंद हैं, लेकिन आत्म से क्या रिश्ता उसको हम जानना नहीं चाहते हैं। अगर कपड़े बदल लिए, मुसलमानों वाले पहन लिए, तो क्या मुसलमान बन जाएंगे? आज हम अंग्रेज तो बने नहीं, तो वो मुसलमान बन गए। हम विचार करें कि हम किस रूढ़िवादी में पड़े हुए हैं। ए पाती लिख के दी भाई कान जी के साथ। हाँ जी भाई, वो पाती लेके श्री जी के पास गए। श्री राज पाती लिख के भेजा तुरंत जवाब। श्री जी ने कहा आखिरी काम शैतान के ठंडे हक से हो, सब्र करो, मैं कल आ रहा हूँ। और अगले दिन श्री जी उनके पास जाते हैं। यूं करते दूसरे दिन आए पहुंचे श्री राज। दूसरे दिन उनके पास आ जाते हैं। चांदनी चौक की हवेली
छतरी के घर ने काज। यहाँ पर आकर के बातचीत करते हैं। अब तुम्हें क्या करना पहुंचावने पैगाम। अब लालदास जी ने कहा आपका हुक्म चाहिए, हम मुसलमानों वाले कपड़े पहन के औरंगजेब को संदेशा देकर आएंगे। साथियों जवाब दिया जोश में, हम टूक टूक होवे इनकाज। हम अपनी जान खेल कर ये काम करेंगे। पैगाम फल दे। सुंदर साथ जी, ये 12 मोमन निकलेंगे और कल औरंगजेब के पास पैगाम देने जाएंगे। और देखिए कितनी कुर्बानी है। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म वार डारो नक्सिक लो, ऊपर धाम धनी कसम। कुर्बानी का आया समा, आज कुर्बानी करने का समय है। और अब हमें तो कोई औरंगजेब के पास भी नहीं जाना। कुर्बानी क्या है? आत्म जागृत करो और राज्य से बात करो। और हमें कोई अब ना मुसलमानों का डर ना कुछ करना है, सिर्फ एक यही काम है, आत्म जागृत। जो पीठ दे दिए दुनिया को, सिर्फ फर्ज प्रेम व्यवहार सबके साथ, और दिल सिर्फ राज्य को दो। थोड़ा रहने में परिवर्तन होगा तो राज्य से हमारा मिलन हो जाएगा। और कल जो है 12 मोमन जाएंगे और बड़ी बातें गहरी हैं, समझने की हैं, कसाला है और पूरी गवाहियों के साथ हैं। कल ही वो प्रसंग सुंदर साथ जी आएगा। हमारी चितवन क्यों नहीं लग रही, हमारा चर्चा सुनने को दिल क्यों नहीं करता, और ये हमारे ऊपर रुकावट कौन डाल रहा है। पूरे वाणी के शब्दों से एक एक बात बताई जाएगी। जो अजाजील विष्णु भगवान क्या कहते हैं, 2 उंगल जमीन भी मैंने नहीं छोड़ी जहां पर आपके नाम के सजदे नहीं किए। वो सारा किस्सा समझने वाला है। हमें पता लग जाएगा कि हमारा चर्चा में बैठने को दिल क्यों नहीं करता। हम बैठे यहाँ रहते हैं और दिल, हमारा मन कारोबार में और घर में क्यों घूमता है। बहुत गहरी बातें हैं, वाणी के अनुसार समझने की हैं। इसलिए सबके चरणों में प्रार्थना, समय से आएंगे। अब समय पूरा होता है और मिलके चौपाई दोहराएंगे। हमें टूक टूक होवे इनका में, हमें टूक टूक होवे इनका में। अब तुम्हें क्या करना, अब तुम्हें क्या करना, पहुंचावने पैगाम। पहुंचावने पैगाम। साथियों जवाब दिया जोश में, साथियों जवाब दिया जोश में। हमें टूक टूक होवे इनका में, हमें टूक टूक होवे इनका। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।